Hello everybody, this is Tarot Genie. Happy Monday guys and wish you a great week ahead. And वैसे तो मैंने सोचा था कि वीकली गाइडेंस इज समथिंग दैट आई विल ट्वीक अ बिट, ओके, बिकॉज ऑफ लिटिल थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण आई थॉट कि मैं वीकली गाइडेंस नहीं करूंगी. मे बी आई कैन गिव यू गाइडेंस फॉर 10 days, 10th को 20th को फॉर द कमिंग 10 days. लेकिन स्टिल लेट्स सी, ये थोड़ा सा चेंज मैं आने वाले समय में लाऊंगी जहां पे मैं वीकली गाइडेंस तो नहीं दे पाऊंगी आपको, बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. पर अभी फिलहाल लेट मी गिव दिस टू यू, बट इंस्टेड ऑफ completely stopping the weekly guidance all of a sudden, what I will do is that gradually कुछ changes लाएंगे. So weekly guidance मैं दे रही हूँ for few celebrities that I do the guidance, बट मैं इसको बहुत ही शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगी. 10 minutes का ये गाइडेंस होगा. आई विल नॉट गो टू मच इन टू एक्सप्लेनिंग थिंग्स, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन में जाएं तो यू कैन एक्सप्लेन दी एनर्जीज एट अ वेरियस लेवल. फिजिकल लेवल पे, टैरो के बेसिस पे, सोल लेसन उसमें क्या इन्वॉल्व है, उसमें क्या साइकोलॉजी है, उसमें क्या बिहेवियर दिख रहा है, थेरेपी, हीलिंग, बहुत सारी यू कैन जस्ट गो. देयर इज नो लिमिट टू द डेप्थ दैट यू कैन गो इन एक्सप्लेनिंग द कार्ड्स. बट और यूजुअली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, just because I love going to the depths and understanding things, I just kind of मुझे समय का पता भी नहीं चलता है और वीडियोस काफी 30 मिनट 1 घंटे लंबा हो जाता है. एंड आई रियली हैव टू कीप, अगर मुझे गाइडेंसेस करना है तो आई विल हैव टू कीप स्पेशली दीज वीकली गाइडेंसेस टू द पॉइंट and just make it very short. 7 to 8 minutes, 8 to 10 minutes का ये short videos होगा if I at all have to continue. तो I will keep it very to the point. आपका भी समय बचेगा. And of course, tarot is always about understanding the 80% energy and 20% आप खुद चीजों को समझ के उसको जो relevance है उसको fill in करिए. And what else? I wanted to say something else. ओके, फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा है. सो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ लिटिल अपडेट. मैं एक अपडेट वीडियो बनाऊंगी सेइंग हाई टू एवरीबॉडी, लेटिंग यू नो अबाउट माय कोचिंग प्रोग्राम, लेटिंग यू नो अबाउट हाउ यू कैन गेट सम अदर गाइडेंसेज ऑल्सो. तो ये वाला गाइडेंस मैं एटलीस्ट अभी मंडे का कंप्लीट कर लेती हूँ. लेट मी गेट दीज थिंग्स आउट, डन एंड आउट, एंड देन हम लोग थोड़ा सा आराम से भी बात करेंगे. हीलिंग सेशन आज हो रही है. थैंक्स टू एवरीबडी हु इज गोइंग टू बी ज्वाइनिंग द सेशन, एंड एवरी वीक आई विल बी डूइंग दिस फ्री हीलिंग सेशन. दीज आर एब्सोल्युटली fantastic way of sitting with your shadow side guys. I organized a poll. I wanted to know कि क्या आप सोचते हैं अपने गोल्स के बारे में. Actually everything is important. Discipline is important, mindset is important, clarity is very important कि हमको क्या करना है, रास्ता important है, planning important है, motivation important है, strategy important है, मार्गदर्शन important है, mentors important है. लेकिन एक चीज जिसको हमें लगता है कि शायद वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है हीलिंग. हीलिंग को हम अक्सर इग्नोर कर रहे हैं. एंड हीलिंग का इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से पता चल जाएगा इफ यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट कि कितनी बार ही हम अपने कितने सारे गोल, चाहे वो वेट लॉस का गोल हो, चाहे वो सुबह उठने का गोल हो, चाहे वो ये काम करने का गोल हो, कुछ भी करने का, कुछ भी चीज का गोल हो, आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ समय तक तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर हमारा मोटिवेशन चला जाता है, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है और वो चीज हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. तो हैव यू एवर रिफ्लेक्टेड दैट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स टेकिंग यू बैक इन इट्स clutches, keeps pulling you back into the comfort zone? और वो है हमारा shadow side, the side that we ignored, we rejected, we shoved it under the carpet as we were growing up. क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि this is not the right thing, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, and that is where the germs of shame and guilt, I'm not good enough, started germinating. और हमने वो वाला साइड, क्योंकि हमने कुछ किया एंड हमको बताया गया कि दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट, दिस इज नॉट राइट. और शायद हमको अच्छे से तो नहीं बताया गया, डेफिनेटली वो सही नहीं होगा, बट दैट इज पार्ट ऑफ अस, दैट इज पार्ट ऑफ आवर अनकॉन्शियस, दैट इज अ शैडो साइड इनकोडेड इन आवर सोल. आवर सोल कैरीज इट, एंड वो जो सोल के जो संस्कार बोलते हैं हम, जो आत्मा का संस्कार होता है, वो हमारे ऑरा में आता है. ऑरा से हमारे
चारों कोशास में आता है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स व्हाट, taking shape in our lives, showing up in our behaviors, showing in our thinking patterns. क्यों है ये? क्यों? क्योंकि हमको उसके साथ बैठ के उसको हील करके ठीक करना है, ना कि उसको हमको शो इट अंडर द कार्पेट करना है, छुपाना है, क्लॉजेट में बंद करना है. एंड क्योंकि हम ये सारी चीजें करते हैं, जो भी हमारा एक साइड है ना, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दुनिया ने रिजेक्ट किया तो हमने भी उसको रिजेक्ट किया. आपको लगता है कि वो रिजेक्टेड डिजेक्टेड खत्म हो गया है, वो रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड बैठा हुआ है आप ही के किसी कोने में. और जब आप जाते हो आगे बढ़ते हो कुछ काम करने के लिए, तब वो आगे बढ़ के आपको अपने क्लचेस में लेता है. थोड़ा देर तो आपको करने देता है जो भी आप करना चाहते हो, 1 वीक, 10 दिन, 1 हफ्ता, लेकिन फिर बाद में वो दबे पांव से आता है, आपको क्लच में अपने लेता है और फिर वापस कंफर्ट जोन में लेके जाता है. क्यों? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए. वो बहुत दिन से आपके अंदर ही वेट कर रहा है, आपका शैडो सेल्फ, चाहे तो वो इनर चाइल्ड के रूप में है या फिर किसी भी रूप में है. वो दैट पार्ट ऑफ यू इज वेटिंग टू बी हर्ड. दैट पार्ट इज वेटिंग फॉर यू टू एक्नॉलेज कि वो अंदर में बैठा है, आपके लिए 1-on-1 का वेट कर रहा है, हीलिंग का वेट कर रहा है. इट इज वेटिंग टू बी लव्ड, इट इज वेटिंग टू बी हर्ड, इट इज वेटिंग टू बी एक्सेप्टेड. लेकिन हम सब चीजों को भूल के हम मोटिवेशनल वीडियोस डेली देखते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, क्लैरिटी भी ले लेते हैं टैरो गाइडेंस से, और ये सारी चीज करते हैं. लेकिन अंदर में जो बैठा हीलिंग के लिए हीलिंग की इसको जरूरत है, उसको कंप्लीटली ध्यान ही नहीं देते. जबकि यही वाला वूंड आपका जो शैडो सेल्फ है, यही आपके बहुत सारे मेहनत पे पानी फेर सकता है, क्योंकि ये बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगा. क्यों? क्योंकि उसको हीलिंग चाहिए, उसको शांति चाहिए. और जब आप बैठ के उसको हील करते हैं, उसके साथ बैठ के उसकी बात सुनते हैं, यू सिट विद इट. सबसे पहले तो उसको एक्नॉलेज करो कि भाई तुम हो. ऐसा बिहेव नहीं करना है कि हमारा कोई शैडो सेल्फ नहीं है, हमारे में कोई जेलसी नहीं है, हमारे में कोई शेम नहीं है, हमारे में कोई गिल्ट नहीं है, हमारे में ये सेल्फ डाउट नहीं है. यही सारी चीज शैडो सेल्फ बनाती है. दैट स्टेज इन आवर अनकॉन्शियस, हिडन इन द अनकॉन्शियस. क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे कि हम जेलस हैं तो वी विल बी जज्ड. अगर हम किसी को बताएंगे कि वी आर वेरी ओवर एम्बिशियस, we will be judged, because it's normal for people to judge, because it's all about duality. If people are busy living their physical life is all about duality, अच्छा बुरा, सही गलत. और इसीलिए शायद आप लोग इतना ज्यादा जज करते हैं ये जो सेलिब्रिटीज को जब आप देखते हैं. क्यों? क्योंकि you want them to be perfect. You want Abhishek Malhan to be perfect. You want Jia to be perfect. You want Manisha to be perfect. You want Sumbul Fahman to be perfect. You want her father to be perfect. क्योंकि आप उनको एक जज की तरह से देखते हैं कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग टू डू. जबकि वो सोल है, अपने शैडो सेल्फ को इनकोड करके आया है, उसको एक्सपीरियंसेस ले रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है वो अलग बात है. जब उसका अपना अवेकनिंग आएगा तब वो चीजों को सीखेगा. पर आप जो थर्ड पार्टी बन के कॉमेंट सेक्शन में इतना जजमेंट करते हैं, बेसिकली उससे कुछ फायदा नहीं होगा. क्योंकि सोल को जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, आप कितनी भी अच्छी चीजें बता दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए जब आप हीलिंग करते हो, उसके साथ बैठेंगे, जब वो इंसान हीलिंग करेगा, अपने शैडो सेल्फ के साथ बैठेगा, वाई ही इज लाइक दैट, सबसे पहले तो उसको ये पता चलना चाहिए कि ये जो है, ये जो भी चीज कर रहा है, अगर कोई चोरी ही कर रहा है, कोई जेलसी ही बहुत ज्यादा कर रहा है, इतना ज्यादा जेलसी है कि वो दूसरों की चीजें बिगाड़ रहा है, तो जब तक उसको सही लगेगा कि ये चीज सही है, तब तो वो हीलिंग तो छोड़ दो, ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ दैट. लेकिन जब उसको ये रियलाइजेशन आएगा, जब उसका समय आएगा, तब उसका रियलाइजेशन आएगा, तब उसको काफी दिन वो तो इसी में आगे पीछे करेगा. कभी पहले वो काम करते समय बहुत ही उसको खुशी होती थी, मजा आता था. बाद में वो ये काम करते करते सोचेगा, बाद में उसको हिचकिचाहट होगी, तभी भी वो करेगा. तो ये प्रोसेस में ये सब काम होता है. दिस बिकम्स अ प्रोसेस, दिस बिकम्स द जर्नी. फिर बाद में एक ऐसा समय भी आएगा जहां पे उसको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, पर मैं क्यों कर रहा हूं. तब वो
यू टर्न लेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा. ही विल सिट विथ हिज, ही और शी और हूएवर दैट पर्सन इज, मी, यू, व्हाटएवर, वी विल सिट विथ दिस शैडो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो मुझे क्यों ऐसा जेलसी फील हो रहा है, क्यों है ये, वाई आई हेट दैट पर्सन, क्यों आई एम टेयरिंग दैट पर्सन अपार्ट, क्या है मेरे अंदर में. क्योंकि एवरीथिंग इज अ मिरर इमेज. हम जो चीज दूसरों में जज कर रहे हैं वही चीज हमारे अंदर दबी हुई है, जो कि हमको मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दिस इज सम, यू इफ यू कैन सी समथिंग इट इज विद इन यू. इफ यू कैन सी समथिंग इट इज विद इन यू. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. अभी जिया का गाइडेंस आया है एंड जिया फैंस आर गोइंग गागा, बहुत खुश हैं वो लोग. ओ ये तो बहुत अच्छी रीडिंग है, अनबायस्ड रीडिंग है, ये रीडिंग है, वो रीडिंग है. फॉर मी इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि मैंने वैसे ही रीडिंग की है जैसे कि मैं सारी रीडिंग्स करती हूं. आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट जिया एंड मनीषा, इसीलिए ये जो मेरी रीडिंग है ये इस तरफ टिल्ट कर रही है कि इस तरफ टिल्ट कर रही है, मुझे इसका कोई ज्ञान ही नहीं है. मेरी रीडिंग फॉर मी इज एज यूजुअल, क्योंकि आपको इनकी लाइफ का ज्ञान है, आपको पता है ये कहां पे टिल्ट कर रहा है. So this is what it is. So yes, let's come back to the poll once again. And जैसा कि मैंने लास्ट ऑप्शन दिया था, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है वो है हमारा वुंडेड सेल्फ, वो है हमारा शैडो सेल्फ, जहां पे कुछ चीजें हैं जिस पे हमको काम करने के लिए दिया गया है. एंड वी ऑल हैव इट. These are certain limitations that we are carrying in our auric field. From auras, it has been given to our mind. From mind, it has come to our feelings. And from feelings, where it is happening, it is showing up in our activity, our behavior, what we talk, what we don't talk, all that. तो ये किस लिए है? ये रियलाइजेशन के लिए है, रिफ्लेक्शन के लिए है, उसको समझने की जरूरत है, उसको हीलिंग की जरूरत है, ताकि इट बिकम्स पार्ट ऑफ अस, वी कैन एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ अस. एंड व्हेन वी एक्सेप्ट द लाइट एंड द डार्क, इन एंड द यांग, वी बिकम होल. बिकॉज वी आर नॉट मेंट टू बी परफेक्ट. हम यहाँ पे परफेक्ट बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे हर चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं. द लाइट एंड द शैडो, द गुड एंड द बैड. And therefore it makes no sense for you to judge anybody. And least of all, if you cannot help judging anybody, at least don't tear them apart. अभी नया कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ कि आप लोग अपने ये सेलिब्रिटीज को तो देख ही रहे हो, आप लोग इनके पेरेंट्स पे भी जाके उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने ये सब बकवास की चीजों में. सेलिब्रिटीज हो, उनको देखते हो, उनका अपना टाइम उनको देते हो, अच्छी बात है. डोंट इन्वॉल्व देयर फैमिली एंड पेरेंट्स इनटू ऑल दिस. There was a time when I was doing this सुम्बुल के फादर की रीडिंग्स. अब उस कार्ड में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उस इंसान के बारे में. अगर मैं चाहती तो आई कुड हैव मेड इट वेरी एक्सप्लिसिट, पर उससे फायदा क्या होता? आई ट्राइड टू कीप हर फादर्स रीडिंग वेरी बैलेंस्ड. रादर आई हैव बीन पार्शियल इन ज्यादा उनकी नेगेटिव चीजें या उनकी जो शैडो साइड है, शैडो बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, शैडो साइड को उतना ज्यादा नहीं उभारूं. क्योंकि आप लोग बैलेंस वे में उस चीज को नहीं ले पाएंगे जब तक कि एक जजमेंट माइंड के लिए, एक ड्युअलिटी वाला माइंड के लिए मैं रीडिंग कर रही हूं. एक मेच्योर ऑडियंस नहीं है, मैं कुछ भी बोलूंगी आप उसको 2 का 4 सब बनाओगे. इसीलिए मैं ही थोड़ा सा सबसाइड कर देती हूं. आई टॉक अबाउट द शैडोज इन अ वेरी सटल वे, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट दोज तमाशा. और धीरे धीरे तो आई जस्ट काइंड ऑफ लेट दैट गो. वो है, उनके पिताजी हैं, उनकी अपनी शैडो लाइफ है, वो अपना हील करेंगे. आपके और मेरे ज्ञान देने से कुछ नहीं होने वाला है. मैं आप ही को ज्ञान दूंगी तो कुछ नहीं होगा. इवन व्हेन आई एम हीलिंग समबडी, आई एम डूइंग थेरेपी विद समबडी, आई नो द आंसर, दैट पर्सन ऑल्सो नोज द आंसर, बट एज लॉन्ग एज द आंसर इज कमिंग फ्रॉम माई एंड, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिस्ट्रिक्शन, rejection from the other side. The answer has to be put up in a way that person readily accepts the answer. It has to be his answer. It has to be that person's solution. तब वो एक्सेप्ट होता है सबकॉन्शियस में. तो आपके कुछ भी सही गलत, ये सही है ये गलत करने से बेसिकली कुछ होता नहीं है. So
yes, we need discipline, we need clarity, we need the mindset, we need the inspired actions, we need consistency. But most importantly, one thing that we are absolutely and totally ignoring is our shadow self, which is screaming for healing. Sit with me. I'm sitting here in your subconscious. I'm not dead. I'm waiting for you to find time from your busy schedules, from your celebrity reads, to look at me. जो इतना ध्यान आप लोग इन सेलिब्रिटीज के लाइफ में नाक घुसाने में देते हो ना, थोड़ा सा अपने शैडो सेल्फ पे वर्क करो. अब बोलोगे कि मेरे में कोई शैडो सेल्फ नहीं है. द वेरी फैक्ट दैट यू आर ऑन दिस अर्थ मीन्स दैट यू हैव अ शैडो सेल्फ विच नीड्स योर टाइम फॉर हीलिंग. बट आप लोग दूसरों के लाइफ में ही जजमेंट करने में और ये दिखाने में कि वो कितने बुरे हैं, हम कितने महान हैं, आप बहुत महान बन रहे हो. कोई फायदा नहीं होगा अल्टीमेटली. दिस इज जस्ट इंटरटेनमेंट, अ वेरी चीजी इंटरटेनमेंट एट दैट. मैं तो फिर भी इतना ज्ञान दे देती हूं, है ना. तो वो चीज समझने की कोशिश करिए. दूसरों को जज करने से कोई फायदा नहीं है. यू आर हियर ओनली एंड ओनली एंड ओनली टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू हैव बीन गिवन फ्यू रिलेशनशिप्स, कार्माज इन्वॉल्व है. एनर्जी को बैलेंस करिए, लेसन्स लर्न करिए, ट्राई टू ऑपरेट फ्रॉम लव एज मच एज यू कैन. डोंट जज. कोई फायदा नहीं है जजमेंट करने से. द मोर यू जज, द मोर हार्शली यू जज, द मोर कर्माज यू आर क्रिएटिंग. आप काल चक्र के अंदर 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 जा रहे हैं और जो भी कर्माज क्रिएट कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए आपको you will have to keep coming on this earth. So it's a very intricate matrix that you get involved in and you keep going deep into it when you are reacting from your senses. So इस बात का ध्यान रखिए. कृपया करके ये सेलिब्रिटीज की रीड को देखिए. अब ये सेलिब्रिटीज इनको बनना था तो डेफिनेटली लोग इनके लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे. आई कैन नॉट हेल्प दैट. दिस इज हाउ इट गोज. आपको सेलिब्रिटी बनना था, आपको हीरो हीरोइन बनना था. अब लोग आपको पसंद करते हैं. दे विल वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. दे गिव यू टाइम. दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. और आपका करियर भी इसी से चलता है. सो यू कैन नॉट ब्लेम पीपल फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन योर लाइफ. लेकिन येस, पीपल या लोगों को भी इतना चाहिए कि कम से कम उनके थोड़ा तो उनको प्राइवेसी दो. उनके माइंड, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके फीलिंग्स क्या हैं. ऑन अ डेली बेसिस इस तरह की रीडिंग शायद होती है. आई डोंट डू दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स. उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स आई डोंट रिवील. आई डोंट इंटरफेयर इन देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. 98% टाइम मैं नहीं जाती हूं. कुछ खुफिया पता करना है, जरूरत है, देन आई विल गो. बट अदरवाइज ऑन अ डेली बेसिस किसी के थॉट्स एंड फीलिंग्स को सरेआम बताते रहो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उसके. अगर आप किसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये सारे जो ऑराज हैं आपके, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्या आप उसके कर्मास के पार्टिसिपेंट नहीं बन रहे हो? तो इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए. वो चीजें हैं. एनीवेज, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव द फ्री विल. हम जो चाहें. मेरा काम है एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान आता है मैं आपको बताऊं. और देन आई ये जो बोझ है, क्योंकि अगर मुझे कुछ पता है तो मुझे बताना चाहिए. आई शुड नॉट विथहेल्ड द इंफॉर्मेशन. अब आपको पता चल गया है. नाउ इट्स योर, द बॉल इज इन योर कोर्ट. योर फ्री विल वर्क अपॉन दैट. इस इंफॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है. ठीक लगता है फॉलो करना है, ठीक नहीं लगता है फॉलो नहीं करना है. ठीक लगता है पर फॉलो नहीं करना है. आपके पास तरह तरह का फ्री विल का ऑप्शंस है. आप उसको यूज करिए, नहीं करिए. मेरा काम खत्म हो गया. मुझे जो आता था मैंने आपको बता दिया, है ना. मेरा स्पिरिचुअल धर्म जो है यहां पे खत्म हो जाता है. अननेसेसरी जजमेंट में मत पड़िए. ये ईगो चाहता है जजमेंट करना. ईगो को बड़ा मजा आता है जब दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, तो ईगो को अच्छा लगता है, क्योंकि ईगो बस उसको लगता है कि बस यही है वो. जबकि ईगो इज अ वेरी लिमिटेड थिंग. अगर हायर लेवल पे देखो तो बेसिकली आप अपने आप पे ही हंस रहे हैं, बिकॉज सोल लेवल पे सब कनेक्टेड है. एनर्जी लेवल पे सब कनेक्शन है. एक ही परमात्मा से हम आए हैं. तो बेसिकली अगर आप दूसरों पे हंस रहे हैं ना, तो बेसिकली आप दूसरों पे हंस नहीं रहे, वो अपने ही एक किसी अंश पे आप हंस रहे हैं. और वही चीज आपके लाइफ में फिर होना स्टार्ट होता है. तो थोड़ा सा धर्म कर्म से चलिए. डोंट टेयर पीपल अपार्ट. दैट इज ऑल आई एम टेलिंग. डोंट टेक चीप satisfaction in somebody's किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसमें enjoy मत करो. don't go into the karmic stuffs. चलो ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया. How much time I have given to all this? Looks like some 15-16 minutes. Okay, so I will continue with the weekly guidance. मैं कोशिश करूंगी to the point करने का. देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ. अगर हम छोटा सा कंसाइज वीडियो करें तो मेरे टाइम में मैनेज हो जाएगा. I can do it. And हमको सब चीज की जरूरत है. बट देयर इज अ शैडो सेल्फ दैट इज वेटिंग फॉर यू.
screaming for help, sit with it, heal it so that it doesn't comes and stops your forward move towards your goal. On that point, I also have a coaching program for 3 months. If you have a dream कि मुझे काम करना है and you want somebody like a gym trainer to work with you on your goals, every day you work on your goal, every week you work on your goal, every month you work on your goal, and you can see the progress you are making every week, every month, then you can reach out to me on my email ID and we will talk it over there. So I'll see you in the next video, guys. Bye for now.